प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा से ही हर बात पूरी होती है। हालेलुया। आज हम आपको स्वर्ग के बीच में ले जाएंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਆਮੀਨ, आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है, वैसे ही उसके प्रिय पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र भी है और आपका भाई और आपका मित्र भी है, उसके मुख से भी वैसा ही वचन निकलता है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो पिता करता है उसको वो देखता है, और जो वो सिखाता है वो सीखता है, जो वो करने को कहता है वो करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात को आप जांचिए, परखिए, सोचिए, चखिए, जानिए, मापिए, तोलिए। जो करना है आपकी इच्छा, आपकी मर्जी लागू हो। हालेलुया। अब हम आपको बताते हैं कि यहोवा ही हमारा प्रभु है, हमारा पिता परमेश्वर है, सृष्टि का सृजनहार है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, जिसने आपको और हमको भी बनाया था। किस लिए? कि ये उसका घर बनेंगे। हालेलुया। सुनिए, वो चाहता है कि सबको अपनी सामर्थ्य से भरपूर करे। अब जो जो उसकी सामर्थ्य चाहता है वो क्या करे? वो उसको अपने हृदय में जगह दे। जगह देने का मतलब है कि वो संसार के बजाय अपने पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा करे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, और सब उसके आत्मा से भरपूर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बात आप जान लीजिए कि आप लोग जो सुनते हैं, क्योंकि वचन सुनने वाले ज़्यादा इस बात में तत्पर रहें कि उन पर पितर आत्मा जी कभी भी अपना अभिषेक उंडेल सकते। जैसे दाऊद को मालूम नहीं था कि उसको पिता परमेश्वर यहोवा ने अपना एक प्यारा सदस्य ऐसा चुन लिया है और उसको पितर आत्मा जी के अभिषेक से नबी के द्वारा राजा की उपाधि दे दी। क्या उसको मालूम था? नहीं, क्योंकि जिसको मालूम हो जाता है वो अपनी मर्जी में कामयाब नहीं हो सकता।
जैसे शाऊल को सब कुछ मालूम हो गया था कि उसको पिता ने छोड़ दिया है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब सुनिए, हमारे प्रभु यीशु के मुख से भी ऐसी ही बात निकली थी। उसने कहा था वो सब जितने भी उसके अपने लोग हैं या उसके सामने बैठे हुए उसके चेले जो उसकी सुनते थे, वो सब के सब उसके गवाह हैं, गवाह ठहरेंगे, गवाह बनाए गए थे। हालेलुया। ये वचन की बात है कि जो उसका गवाह हो जाता है वो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है, क्योंकि वो यीशु मसीह की ओर से ऐसा ओहदा पा लेता है कि उसका यीशु के संगी वारिस बन जाता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, जो बातें यीशु करता है और यह सब वैसे ही हो जाता है जैसे पिता परमेश्वर चाहता है। जब सारा संसार प्रभु के वचनों को जाने और हर घुटना उसके आगे झुक जाए, हर जुबान उसका अंगीकार करे। ये पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी है और ये बात उसके प्रिय पुत्र यीशु ने भी पूरी कराई थी। संसार घुटनों पर आ गया था, इसके लिए उसको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी, बलिदान देना पड़ा था, जो संसार में ऐसा भयानक बलिदान था कि वैसा संसार में दोबारा नहीं हुआ, ना होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि जो पिता ने वादा किया है वो अपने पिता के वादे की से मिली हुई सामर्थ को अपने लोगों के ऊपर उंडेलेगा। पिता ने वादा किया है कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी और तुम सब लोग सामर्थ पाओगे। योएल के द्वारा उसने ये वचन पूरा कराया है कि अंत के दिनों में वो सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा। इसको यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के सामने कहा था। कैसे? वो कहता है जो उसका गुणगान करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, योएल नबी की भविष्यवाणी के तुल्य वो सब के सब आत्मा से भरपूर हो जाएंगे। उन पर पिता परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा। सुनिए, वो उनको ताकीद करता है कि वो इसी शहर में, इसी जगह पर ठहरे रहें। कब तक? जब तक उनको स्वर्ग से वो सामर्थ नहीं दी जाती। हालेलुया। और ये वचन यीशु कहकर अब बलिदान देकर पिता के पास चला गया। वचन अब जानते हैं कि पूरा होना बहुत जरूरी है। तब उसने वहां जाकर पिता से विनती की कि मैं, यानी कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दिए हुए लोगों को ये वादा करके आया हूं कि वो सामर्थ पाएं, उन पर अपने अभिषेक को उंडेल पिता। और पिता को भी याद आ जाता है, याद तो है, लेकिन वो पुत्र के मुख से भी सुनना चाहता था। ये बातें वहां स्वर्ग में हुई, ना वहां आप थे, ना वहां हम थे। कौन था वहां? पितर आत्मा जी थे। हालेलुया। अब सुनिए, इस तरह उनका ठहराव हुआ और मसीह में आने का वादा उन पर पूरा हुआ, क्योंकि वो किसी का त्याग नहीं करता, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। हालेलुया। और उस सामर्थ का पाना बहुत जरूरी है। और हमारे प्रभु के मुख से निकला यह शब्द खाली कभी नहीं जाता। केवल उन लोगों के लिए ये वचन नहीं था,
आपके लिए और हमारे लिए भी था, ताकि जिस पर ये मोहर लग जाए वो स्वर्ग का वारिस हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, ये पितर आत्मा जी की आवाज होती है जो किसी के मुख से निकल सकती है। हमने आपसे कहा था कि आपको स्वर्ग ले जाएंगे, जीते जी ले जाएंगे। और हम ये दुआ करते हैं और वादा भी करते हैं कि जो वचन को अपने हृदय में स्थान देगा वो परमेश्वर के स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा। ये वचन पढ़िए, लूका की अंजील 24 अध्याय उसका 48 और 49वां वचन सुनिए। वो कहता है, तुम इन बातों के गवाह हो। उसने किसी का नाम नहीं लिया। आगे कहता है, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है वे उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अब नगर बहुत बड़ा है। हम सोचते हैं कि ये हमारा शरीर है, इसकी उसने संज्ञा दी है कि इसमें ठहरे रहो, यानी कि जीवित रहो। जीवित वही है जो वचन को अपने हृदय में आत्मा जी के द्वारा उतार लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब दूसरी बात, ये वचन कब और कैसे पूरा हुआ था? ये यीशु के जाने के बाद पूरा हुआ था। जो वचन हमारे प्रभु परमेश्वर के द्वारा एक बार कहा जाता है वो अपना काम पूरा करके ही वापस लौटता है। अब यशाया की पुस्तक में हमने आपको पढ़ाया सुनाया था, बस वैसे भी हजारों लाखों प्रभु के सेवकों ने भी बताया होगा कि उसके मुख से निकला वचन ऐसे होता है जैसे आकाश से ओस और बर्फ गिरती है, बरसात होती है, और वो खाने वाले को रोटी और बीजने वाले को बीज देती है। उसका वचन बिना अपना कार्य पूरा किए वापस नहीं जाता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, यह तब पूरा हो गया जब यीशु पिता के पास चला गया और हमारे लिए दुआ करता है। क्या दुआ करता है? कि प्रभु पिता इनको क्षमा कर दे। ये तेरे घर हैं, ये तेरे पितर आत्मा के मंदिर हैं, ये ईश्वर हैं, इनको क्षमा कर दे। क्यों? फिर भी ये मनुष्य है। और मनुष्य कैसा है? मिट्टी का एक घड़ा है। हालेलुया। जिसमें इतने छेद होते हुए भी परमेश्वर उसमें अपना धन यानी कि वचन भरपूरी से देता है, भरता है। इसको जितना खर्च करो ये उससे दुगना नहीं, 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना बढ़ जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब 120 लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर पूरी शक्ति से, सारे प्राण से, सारे मन से और बड़े प्रेम से लौलीन होकर प्रार्थना कर रहे थे। पता नहीं कितने दिनों से की होगी प्रार्थना उन्होंने। इस बात का हिसाब आप सूरज परमानी से पूछ सकते हैं, वो इन बातों का बहुत हिसाब रखता है कि कितने दिन उन्होंने प्रार्थना की, कितने घंटे प्रार्थना की। सचमुच बहुत ही परमेश्वर का ऐसा प्रिय पुत्र बन गया है कि वैसा हर कोई बनना चाहेगा। सुनिए, वहां 120 लोग इकट्ठे थे और वो प्रार्थना में मगन थे। उनको संसार की कोई किसी बात की खबर नहीं थी। और ऊपर पिता परमेश्वर से उसका प्रिय पुत्र हमारा प्रभु विनती करता है कि पिता इनको अपनी सामर्थ से भर। क्यों? मैं इनको वादा करके आया हूं कि इस शहर से वे बाहर ना जाएं जब तक पिता उनको
अपनी सामर्थ स्वर्ग से ना भेज दे। हुआ क्या, वहाँ एक ऐसी आंधी चली, ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि धरती आकाश तो कांपने ही कांपने थे। जो कमरा जिस जगह पर वो बैठे थे वो भी लड़खड़ा गया, गिर नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा थामा होता है। और हुआ क्या, उस आंधी में आग की लपटें ऐसे आई जैसे फटती हुई जीभें होती हैं, और वो जितने लोग थे सब पर आकर ठहर गई, क्योंकि सब के सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे थे। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम उस पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें और पूरा होते हुए देखें, और जैसे वो प्रार्थना करते थे हम भी वैसे ही प्रार्थना करें। लेकिन क्या करें, इंसान हैं, नादान हैं और मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, इसीलिए गलती हो जाती है और हम इस बात से वंचित रहते जाते हैं। लेकिन पिता हमको तब भी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता ने हमारा हाथ थामा हुआ है, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, वो वचन दे चुका है। हालेलुया। सुनिए, तब हुआ क्या, वो सबके ऊपर जितने लोग 120 लोग थे उनके ऊपर वो पिता परमेश्वर यहोवा के पितर आत्मा की अग्नि उतरी, और वो अग्नि बड़ी ठंडक वाली होती है। वो जलाती नहीं है, वो हमारी बुराइयों को जलाती है, हमारे पापों को जलाती है। हालेलुया। और सबके सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, और उससे भी ज़्यादा वो सारे के सारे अपनी अपनी भाषा में उस पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा करने लगे। और सुनने वाले तो जान गए कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है मेरी भाषा बोलते हैं, वो कहता है मेरी भाषा बोलते हैं, तीसरा कहता है नहीं वो हमारी भाषा बोलते हैं। यानी कि सबको समझ आ रही थी, लेकिन वो क्या कह रहे थे ये समझ किसी को नहीं आ रही थी। हालेलुया। वो क्यों होता है, वो परमेश्वर का वचन याद किया करो। जब वो कहता है इनके कान भारी हैं, इनकी आंखें नींद से भर चुकी हैं, और ये केवल जुबान से मेरी आराधना करते हैं, इनका मन मुझसे बहुत दूर है। जो लोग उनकी बातें, उनके मुख से निकले वचन सुन रहे थे, वो सब के सब हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आग की लपटें नहीं देखी थी। और वो गैर भाषा जो भी बोलते थे वो पितर आत्मा जी की मर्जी से बोलते थे, अपनी ओर से कोई कुछ नहीं कहता था। संसार में ऐसी बातें कोई नहीं कर सकता। अगर गैर भाषा का वरदान ये मसीहत में ना होता तो हम सब के सब उसके नज़दीक जाने से डरते। ये वो सामर्थ होती है जो हम पिता के सामने खड़े होने के लायक हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आप जानिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप जब मिलजुल कर इकट्ठे होकर इन वचनों को सुनते हैं, ध्यान से कान लगाकर हृदय को खाली करके, तो जान लीजिए पता नहीं किस वक्त आप पर पितर आत्मा जी अपना अभिषेक कुंडेल दे और आप भी राजा बन जाएं, क्योंकि हमारा प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ये बात आप जान लीजिए कि आत्मा बड़े बोझ से उतरता है, बड़े बल से उतरता है, बड़ी शान से उतरता है, और उस मनुष्य के पांव धरती पर नहीं टिकते। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी होती है। आपको अपनी गवाही दी थी कि हमारे चारों ओर परमेश्वर की आग थी और उसमें हम हंस हंस कर आनंद ले रहे थे।
हालेलुया। अगर गैर जाति लोग अपनी आत्मिक आंखों से उस बात को देख लेते तो शायद पूरा गांव खाली कर देते कि आग लग गई है, चोपड़े को आग लग गई है। लेकिन हमारी आत्मा उसमें बहुत प्रसन्न थी। हालेलुया, हालेलुया। अब आप इस बात में मगन हो जाइए और दुआ कीजिए कि उन 120 लोगों की तरह आप पर भी परमेश्वर का पितर आत्मा उतरे। आज के सुसमाचार में हम पहले आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, हमको याद दिला रहे हैं कि प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से 4 वचन सुनिए। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक का एक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसराहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।